नजर की बीवी बख्तू को ताना देती है, देखना फिर से बख्तावर भाग ना गई हो। बख्तू कहता है आपको इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। शीदा वहाँ आता है, नजर की बीवी से कहता है भाभी जी आपको किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बख्तू उसे देखकर डर जाता है। शीदा उससे कहता है तुम भाभी को बताते हो या मैं बताऊं? और नजर की बीवी से झूठ बोलता है, मैं सुबह से बख्तू और उसकी बहन के साथ था। पहले उसकी फीस अदा की और फिर उसको रेलवे स्टेशन छोड़ा। गाँव गई है वो कुछ दिनों के लिए और बख्तू की माँ ने मेरे और बख्तावर के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर नजर की बीवी के साथ साथ बख्तू की माँ भी हैरान होती है। बहुत जल्दी बख्तू मेरा साला बनने वाला है। ये सुनकर नजर की बीवी तौबा तौबा कहते चली जाती है। शीदा बख्तू का हाथ पकड़कर उससे कहता है मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है। बख्तू इसकी बात सुनकर बहुत डर जाता है। बख्तावर की माँ से कहती है इससे पहले कि कोई और दिलावर को तुम्हारी हैसियत पता है तुम खुद उसे बता दो। जिस पर बख्तावर कहती है मैं नहीं बता सकती हूँ। दिलावर साहब मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय झूठ और धोखे के। बख्तावर की माँ उससे फिर कहती है तू हिम्मत करके दिलावर को अपनी बेबसी और मजबूरी बता दे। बख्तू जॉब के लिए घर से निकलता है। शीदा बख्तू को रास्ते में पकड़कर उसको धमकी देता है मेरे साथ दोस्ती कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। बख्तू उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। बख्तू दिलावर से बात करने जाता है, जहाँ वो दिलावर से बस इतना कह पाता है कि मैं आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं हूँ, आप मुझे माफ कर दें। जिस पर दिलावर कहता है कोई बात नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। और इससे कहते हैं मैं तुम्हें मुलाजिम नहीं इस घर का एक फर्द ही समझता हूँ, इसे अभी जाओ काम करो। बख्तू चाहकर भी अपनी माँ के कहने पर दिलावर को अपनी हैसियत नहीं बता पाता है। शीदा दिलावर से मिलने आता है और दिलावर के ड्राइवर को पैसों का लालच देकर घर के अंदर जाकर दिलावर से मिलकर उसे अपनी सिफारिश करने को कहता है ताकि पुलिस उसका पीछा छोड़ दे। और उससे कहता है क्योंकि आप मुझे इस लड़की का कसूरवार समझते हैं, आप मेरी सिफारिश कर दें, मैंने उस लड़की पर एसिड नहीं फेंका। दिलावर कहता है तुम ये सफाई अदालत में देना, अगर तुम्हारा कसूर नहीं होगा तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। बख्तू शीदे को देखकर डर जाता है और दिलावर को आकर कहता है आपको आपकी मामा बुला रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता है शीदा उसकी असलियत दिलावर को बता दे। दिलावर जाने से पहले चौकीदार को कहता है ये आदमी मुझे यहाँ दोबारा नजर न आए। बख्तू शीदे की कई सारी बातों को याद करके परेशान होता है, अब आगे क्या होगा। शीदे को सब पता चल गया। नूरा उसको परेशान देखकर पूछती है वो परेशान क्यों है। बख्तू झूठ बोलता है मेरा दिल घबरा रहा था, पानी पिला दो। नूरा उसको पानी देकर चली जाती है। मंगनी की रस्म के दौरान बख्तू हुरिया और दिलावर को देख रहा होता है और दिल में कहता है इससे पहले कि शीदा दिलावर को उसकी असलियत बताए वो कल ही ये जगह छोड़कर चला जाएगा। इसी दौरान में मंगनी की रस्म शुरू हो जाती है। बख्तू दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। रस्म के दौरान हुरिया के लिए ली गई अंगूठी अचानक गायब हो जाती है। दिलावर की माँ लोगों के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी अंगूठी दिलावर को दे देती है ताकि वो मंगनी की रस्म पूरी करने के लिए हुरिया को ये अंगूठी पहना सके। दिलावर का ड्राइवर बख्तू के पीछे जाता है और उसको थप्पड़ मारता है और उसे अंगूठी का पूछता है। बख्तू अंगूठी का सुनकर हैरान होता है और वो अपनी तलाशी देने से मना करता है। इसी दौरान में वहाँ पे मौसन आता है। वो बख्तू को साथ लेकर ऑफिस में मौजूद उसके सामान को देखता है, जहाँ से अंगूठी से मिल जाती है और उसे चोरी के इल्जाम में पुलिस स्टेशन ले जाता है। दिलावर अपने माँ बाप को कहता है एक अंगूठी ही है, इधर नूरा की तहकीक हो रही है तो दूसरी तरफ बख्तू से पूछा जा रहा है। दिलावर की माँ कहती है वो डायमंड की रिंग थी, छोटी बात नहीं है। इसी दौरान भी हुरिया का भाई बताता है अंगूठी बख्तू के सामान से मिली है। शाहजमान कहता है लो जिसे अमानत पहुँचानी थी उसी ने खयानत कर दी। और ये बात सुनकर दिलावर रूम में चला जाता है। बख्तू की माँ बख्तू के ना आने की वजह से परेशान होती है। नजर की बीवी से कहती है शादी मंगनी के फंक्शंस अक्सर रात देर तक चलते हैं, आप सो जाएं, बख्तू सुबह आ जाएगा, फिक्र ना करें, वो लड़का है लड़की नहीं जो आप परेशान है। हुरिया कबाब शाहजमान से कहता है बात पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। दिलावर कबाब कहता है अच्छा है। इसी तरह दिलावर के सर से उसकी ईमानदारी का भूत उतर जाएगा और मौसर उसे खुद ही पूछ लेगा। मौसर बख्तू से शनाख्ती कार्ड मांगता है जिस पर वो झूठ बोलता है मैं अभी 18 साल का नहीं हुआ हूँ, इसी मेरे पास आईडी नहीं है। मौसर उसे बख्तावर की सीवी दिखाता है। ये वही सीवी है जो बख्तू गलती से प्रिंटर के पास भूल जाता है। सीवी देखकर बख्तू कहता है ये मेरी टुलबा बहन है। जिस पर दिलावर कहता है तो तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि सीवी के मुताबिक तुम्हारी बहन 20 साल की है, तो तुम क्यों नहीं। मोहसिन कहता है अब सच बोलना शुरू करो। बख्तू कहता है मैं सब सच बताऊंगा, पहले आप वादा करें, आप मेरी बात का यकीन भी करेंगे। दिलावर हुरिया से कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा बख्तू ऐसा कर सकता है। उसने मेरी जान किसी भी लालच के बगैर बचाई और जॉब उसने नहीं मांगी बल्कि मैंने उसे दी, और बाकी सर्जरी के लिए उसने जो पैसे लिए थे वो अभी तक उसकी सैलरी से कट हो रहे हैं।
वो कैसे मेरी कोई जाती चीज चुरा सकता है? हुरिया कहती है यही तो बात है, उसने फरिश्ता बनकर तुम्हारा ट्रस्ट जीता, फिर ये काम कर दिया। जिस पर दिलावर कहता है अगर बख्तू ने गलती की है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। हुरिया ये अल्फाज सुनकर खुश हो जाती है। बख्तू मोहसिन को अपनी सारी असलियत बता देता है कि वो एक लड़की है जो अपने मामा से छुपकर यहाँ रह रही है और उसने अपनी माँ के लिए बेटा बनने की कोशिश की, लेकिन इसको कोई कामयाबी ना मिली। फिर एक चाय के ढाबे पर नौकरी मिल गई। दिलावर साहब वहाँ मिले, मैंने इनकी जान बचाई, बदले में उन्होंने ऑफिस में नौकरी दे दी और मैंने इनसे झूठ बोला क्योंकि ढाबे पर भी लोग हरासा करने आ गए। मजबूरी में दिलावर के ऑफिस में नौकरी कर ली। कई बार इनको बताने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही क्योंकि मैं इनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहती थी। मोहसिन कहते हैं लेकिन अब ये करके धोखा दे दिया। जिस पर बख्तावर कहती है नहीं सर, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। इसी दौरान में सब इंस्पेक्टर आता है, वो मोहसिन को सीसीटीवी फुटेज का बताता है। मोहसिन वो फुटेज देखता है जिसमें मुजरिम की शक्ल वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। उसको पता चल जाता है मुजरिम बख्तू नहीं है। हुरिया अपने बाप से कहती है बाबा कोई हुआ, जिसका डर था ड्राइवर अमीन पकड़ा गया है और अब दिलावर को सब कुछ पता चल जाएगा। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है।